अब इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर लापरवाही का खुलासा हो रहा है, जिसको लेकर कार्रवाई भी तेज हो गई है। राजधानी में इस हादसे पर उठ रहे सवालों के बीच हादसे की वजह भी सामने आने लगी है। हादसे वाली इमारत में चौथी मंजिल पर रहने वाली रूबी ने बताया कि वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा था। पूरा हम लोग तो 20-20 हज़ार रुपए लिए गए थे ताकि बिल्डिंग मेंटेन हो जाए। तो इस वजह से मेरी बिल्डिंग बहुत पुरानी और अजीब सी, पार्किंग की प्रॉब्लम, हर पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ की थी। तो 20-20 हज़ार रुपए लेके सबसे ये हो रहा था कि बिल्डिंग को ठीक किया जाए। लापरवाही के अलावा इस हादसे को लेकर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया है। खबर है कि 2010 में अपार्टमेंट को गिराने का आदेश हुआ था। 12 साल 5 महीने बाद भी एलडीए ने कार्रवाई नहीं की। एलडीए के अधिकारियों ने आदेश पर एक्शन नहीं लिया। 2 बार नक्शा निरस्त होने पर गिराने के आदेश दिए गए थे। अब पुलिस ने हादसे को लेकर तारिक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया है और सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को जेल भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में पूरी गंभीरता से और पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि इस मामले में जल्द एलडीए भी दूसरी एफआईआर दर्ज करा सकता है। हादसे से कुछ देर पहले तक इमारत में निर्माण कार्य करा रहे सपा विधायक शाहिद मंजूर भी इस मामले में फंस सकते हैं। हालांकि सीएम योगी के आदेश पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन हुआ है। माना जा रहा है कि अब जसदान बिल्डर्स पर शिकंजा और तेज हो सकता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे हादसे से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। लापरवाही सामने आ रही, इस बीच अब इस घटना पर सियासी पारा 7वें आसमान पर। हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हादसे को लेकर सवालों में घिरे सपा नेता पर कार्रवाई से पहले सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बरेली में यूपी सपा के मुखिया ने भाजपा पर सपा को बदनाम करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे विपक्ष की मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी को ही निशाना बनाती है और उनके नेताओं को बदनाम करने का, उन नेताओं को फंसाने का काम करती है जो लोकतंत्र के हितकर नहीं है। सपा की तरफ से सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर तत्कालीन सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। गलती बिल्डर्स की है, गलती तत्कालीन सरकार की है कि उसने इतनी कमजोर बिल्डिंग को कैसे एनओसी दे दी है। दरअसल इस हादसे में सपा नेता अब्बास हैदर और कांग्रेस प्रवक्ता जिशान हैदर के परिवार के 2 लोगों की जान गई। हालांकि भाजपा ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस तरह की बिल्डिंग जिसके बारे में तरह तरह के प्रश्न सामने आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच में जो चीजें मिलेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में हादसे से हर कोई सन्न है, लेकिन राजधानी के अलावा प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी जर्जर इमारत हादसे को दावत दे रही है। एबीपी गंगा ने कई शहरों में जर्जर इमारतों का रियलिटी चेक किया है। वाराणसी के चेतगंज थाने की इस बिल्डिंग को लेकर प्रशासन लापरवाह है। लोग जर्जर थाने में यहाँ पर रहते हैं, रोजाना अपनी जान का इन्हें भय सताता है, लेकिन कब जागेगा प्रशासन, कब जागेगी व्यवस्था। उधर प्रयागराज में भी नगर निगम की करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में है और विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। जर्जर भवन में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो काम करने को मजबूर हैं और तकरीबन 450 की संख्या में जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, वो इस नगर निगम के दफ्तर में काम करते हैं। आगरा में भी हालात ठीक नहीं है। यहाँ पर पुलिस क्लब कॉलोनी की बिल्डिंग खस्ता हाल है। तरिया है वो निकल रही है, छज्जे पूरी तरह से गिरासू हालत में हैं। इसके साथ ही जो प्लास्टर है वो उखड़ा पड़ा हुआ है। पुलिस लाइन की तरफ से इसको कंडम भी घोषित कर दिया गया। गाजियाबाद में कई इमारतें हादसों को दावत दे रही हैं। तुलसी निकेतन क्षेत्र में हादसे को दावत दी जा रही है। बिल्कुल प्लास्टर भी छूट चुका है, जो सरिये हैं वो भी गल चुके हैं और वो भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सामग्री इसमें लगाई गई थी, उस सामग्री में भी लगाने में भ्रष्टाचार था। मेरठ में भी जलकल विभाग की बिल्डिंग मौत को दावत देने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।